नवमी न्यूज और अब समाचार विस्तार से। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में आज प्रातः चंद्रवरदाई स्टेडियम से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में बच्चे, महिला, युवा और बुजुर्गों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। विजेता प्रतियोगियों को सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह के अवसर पर 29 मई को पुरस्कृत किया जाएगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे! सम्राट पृथ्वीराज चौहान! सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह के अंतर्गत आज चंद्रवरदाई नगर स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल नगर पर आयोजित मैराथन दौड़ का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस दौड़ में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ साथ 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों और महिलाओं ने भी भाग लेकर यादगार बना दिया। सवेरे से ही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए युवा पीढ़ी से लेकर बड़ी उम्र के पुरुष और महिलाएं खेल नगर पहुंचे। 5 वर्गों के लिए आयोजित इस दौड़ में अपार जनसमूह की भागीदारी रही। सम्राट पृथ्वीराज चौहान मैराथन दौड़ के मुख्य अतिथि बीकानेर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर BR छिपा ने हरी झंडी दिखाकर कहा कि राष्ट्र की अखंडता को जीवन में सर्वोपरि बताकर अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती और स्मारक के 25 वर्ष पूर्ण करने पर इस मैराथन दौड़ में बच्चे, बड़े, अधिकारी, कर्मचारी, स्त्री पुरुष ने दौड़ में भाग लेकर सम्राट को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वच्छ अजमेर और स्वास्थ्य व पर्यावरण के प्रति अपना सरोकार व्यक्त किया है। आयोजन समिति के सदस्य भैरव गोजर ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 3.5 किलोमीटर की इस मैराथन दौड़ के लिए पुरुष, महिला, छात्र, छात्रा और बुजुर्गों के लिए दौड़ आयोजित की गई। अलग अलग समय पर उन्हें रवाना किया गया। स्टेडियम के निकट कॉलोनी के मुख्य मार्ग से होती हुई ये दौड़ पुनः स्टेडियम के मुख्य द्वार पर संपन्न हुई। आयोजित समिति के ओर से दौड़ के पूरे मार्ग पर यातायात व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पानी की व्यवस्था चाक चौबंद रही। आयोजन समिति सदस्य विनीत लोहिया के अनुसार पुरुष वर्ग में पवन सांवरिया, प्रवीण कुमार और अभिषेक शर्मा प्रथम 3 स्थान पर रहे। महिला वर्ग में आरती शालू और मानसी गुरनानी पहले 3 स्थानों पर रहे। इस वर्ग में रितंबरा को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। बालक वर्ग में कृष्णा भाटी, सौम्य दग्दी और रोहित शेरा प्रथम 3 स्थानों पर रहे। बालिका वर्ग में उरुज रितिका और सिद्धिका शेखावत पहले 3 स्थानों पर रहे। वरिष्ठ नागरिक वर्ग में भगवान दास, विनोद शर्मा और औकारमल चौधरी तथा महिलाओं में फूला चौधरी, सावित्री प्रथम 3 स्थानों पर रहे। आयोजन समिति के मुकेश खींची ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को 29 मई सायंकाल 6 बजे पृथ्वीराज स्मारक पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में भारत विकास परिषद की मुख्य शाखा द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस आयोजन में नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर डेयरी चिकित्सा विभाग, यातायात विभाग और अन्य का सहयोग सराहनीय रहा। अजमेर डेयरी की ओर से सभी प्रतिभागियों को लस्सी पिलाई गई। कार्यक्रम में कमल प्रकाश कृष्णानी, हेमलता खत्री, मोहन लालवानी, महेंद्र राव, श्याम बाबू वर्मा, राम धनवानी, पूर्व पार्षद दुर्गा प्रसाद शर्मा, शैलेंद्र सिंह परमार, बालेश गोहिल, ओम गुजर, रामस्वरूप चौधरी, पदम सिंह चौहान, डॉक्टर कुलदीप सिंह शेखावत, हेम सिंह वर्मा सहित आदि मौजूद रहे। जयंती के अवसर पर आज गुरुवार को एक विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जो चंद्रवरदाई नगर स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर के कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से होती हुई यहाँ वापस संपन्न हुई है। इसमें एक अपार जनसमूह ने भाग लिया, चाहे वो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हों, 10 साल से नीचे हों, बड़े हों, छात्र छात्रा वर्ग में, बुजुर्गों में, और बल्कि मैं कहूँगा कि अबाउट 60 ईयर्स जो वरिष्ठ नागरिक जिनको कहते हैं, उन्होंने भी भारी संख्या में इसमें भाग लिया। आयोजन समिति की ओर से इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि इनकी यातायात व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था की किसी तरह की कोई कमी नहीं आए। पूरी दौड़ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया है। मैं नगर निगम, ADA और अजमेर डेयरी और सभी आयोजन समिति से जुड़े आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विशाल दौड़ को संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज ये एक नया इतिहास लिखने जा रही है कि इतनी भारी संख्या में आज तक कभी मैराथन दौड़ में जन समूह ने भाग नहीं लिया है। इसके लिए मैं माननीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब और कमल प्रकाश जी कृष्णानी जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से, उनके प्रेरणा से ये हम दौड़ संपन्न कर पाए।
फर्नीचर की दुकान से वहां पर टर्न होकर वहां पर हमारे इंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे सभी साथी लोग वहां पे रहेंगे। वहां से टर्न कर ये वापस यहीं पर समाप्त होगी। जैसा 5 कैटेगरी बताई है, 5 कैटेगरी के अंदर हमारे यहाँ पर जजेस उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड का इनाम देंगे। पर आपको बता दूं कि कल 27 तारीख कृष्ण पक्ष की द्वादश है कल, और कल से लेकर 3 दिन तक लगातार अलग अलग दिन अलग अलग सेलिब्रेशन रहने वाले हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के जन्मदिन पे। तो कल जो प्रोग्राम होगा, कल सुबह प्रातः 7 बजे पुष्पांजलि का कार्यक्रम रहेगा। सिर्फ पुष्पांजलि का कार्यक्रम है कल सुबह। तो कल सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर सभी लोगों को पुष्पांजलि करने के लिए आना चाहिए, ऐसा निवेदन है। दूसरा, परसों एक सेमिनार है, बड़ी सेमिनार है यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पर बड़ा प्रोग्राम है, भोजन की व्यवस्था भी है। तो उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पधार कर उस सेमिनार को अटेंड करें। उसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। और तीसरा है, परसों शाम को 6 बजे सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे पर्यटन डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा आयोजन होगा। जो आज विजेता रहने वाले हैं उन विजेताओं को जो इनाम मिलेंगे वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक पे शाम को 6 बजे से 9 बजे तक के 3 घंटे के कार्यक्रम के दरमियान मिलेंगे। तो उनका इस विशेष रूप से ध्यान रखें। इस पूरी दौड़ में जब समाप्त होगी तो समाप्त होते हुए अजमेर डेयरी की तरफ से उन्हें यहाँ पर कोई जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था के हिसाब से आपको रहेगा। उसकी व्यवस्था हमारे यहाँ के जो सीनियर मोस्ट हैं भैरू जी और ओम जी भाई साहब उस व्यवस्था को देख रहे हैं, और अजमेर डेयरी के अधिकारीगण भी हम लोगों के बीच में हैं। इन पूरी जो अपनी मैराथन चलेगी इसमें 2 टीमें, एक मेडिकल की टीम भी सीएमएचओ के जो जूनियर सीएमएचओ है उनके साथ में और डॉक्टर्स की टीम के साथ में वो मैराथन चलेगी। तो कृपया मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस रोड के उधर मैं वहां पर पहुंच रहा हूं, आप लोग जितने भी अतिथिगण हैं आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हरी झंडी दिखाने के लिए कृपया आगे आएंगे और वहां पर एक जगह आ जाए। अपन अलग अलग लाइनअप करके इस दौड़ को प्रारंभ कर रहे हैं। किसी तरीके की भी रुकावट के बगैर कार्यक्रम को हम लोग शुरू कर रहे हैं, जैसे मैराथन में आए हुए लोग मैराथन को पूरा एंजॉय करते हैं। समारोह के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी पधारे हुए हमारे कमल जी, पार्षद जी हैं और सभी जो बड़े अधिकारी और इस देशभक्ति के कार्यक्रम में जो लोग लगे हुए हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज जो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है उन सब आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और जो सीनियर सिटीजन, युवा, अधिकारी, कर्मचारी और विशेष तौर से जो बच्चे हैं जिन्होंने मैराथन दौड़ में भाग लिया है बड़े जोश के साथ, वो उनमें आज पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति वो बिल्कुल जागरूक रहेंगे और उनमें देशभक्ति का संचार होगा। पृथ्वीराज जी चौहान की जयंती के उपलक्ष्य पर जो लोग एक बहुत बड़े देशभक्त हुए हैं, आज हमारे बच्चों में, समाज में, सीनियर सिटीजन में, अधिकारियों में, सभी में बहुत देशभक्ति का संचार होगा। और मैराथन दौड़ से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसे सभी लोग हमारे देश के विकास के लिए, हमारी एकता के लिए, संपूर्णता के लिए सभी लोग कार्य करेंगे। और जो इस दौड़ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो विद्यार्थी आए हैं उनको सबसे मैं हार्दिक उनका अभिनंदन, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो आज के युवा पीढ़ी है वो बहुत ही जोश के साथ मैराथन दौड़ और ये आज जो प्रारंभ हुई है और करते रहें, हर साल, हर वर्ष, हर दिन दौड़ लगाते रहें ताकि हमारा देश सर्वोच्च रहे। और आज भी विश्व में हमारे देश की बहुत अच्छी प्रकृति है, बहुत अच्छा स्थान है। तो मैं सबको बधाई देता हूँ। इसी तरह सब जो आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखो, ये पृथ्वीराज चौहान हमारे जो आदरणीय, सम्माननीय और भारत के सिरमौर रहे वो, और उनकी प्रेरणा के द्वारा जो आयोजन समिति है वो हर साल पृथ्वीराज जयंती समारोह जो बनाती है उसमें आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया चंद्रवदाई नगर में, जिसमें बालक वर्ग, महिला वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, सीनियर सभी तरह के लोग शामिल हुए और बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ से एक प्रेरणा दी जाती है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। यदि आप स्वस्थ रहेंगे, शहर स्वस्थ होगा, शहर स्वस्थ होगा तो आपका प्रदेश, प्रदेश से राष्ट्र, और राष्ट्र आप जानते हैं विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है हिंदुस्तान। और जो हमारी संस्कृति है उसका सिर मोर और चारों तरफ उज्जवल भविष्य होगा। और ये युवाओं को जो प्रेरणा दी जा रही है ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और इसमें मैराथन दौड़ में हम सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से हर साल शामिल होते हैं। 10 साल से छोटे बच्चे भी इसमें दौड़े, महिलाएं जो सीनियर हमारी, अभी देखो एक जज्बे वाली महिला है जिन्होंने इसमें पहला नंबर लिया है,
सीनियर्स हमारे इतने आदरणीय सम्मानीय अबाउ 80 वो लोग भी एक तरीके से हमेशा अपने फिटनेस के लिए लोगों को कहते रहते हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहे। तो ये आयोजन कहीं ना कहीं अजमेर शहर के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक। अपना स्वास्थ्य अच्छा है, तो पसीना निकलता है ना जैसे ही अच्छा रहता है। ऐसे ही दौड़ के लगाई, मैंने तो आई तो घूमने थी, पर मेरा पति लगाया था तो मैंने भी बोला उनको अपन को लगा लो। हमारी उम्र 60 का, मैंने बोला दौड़ा भाई एक साथ दौड़ी, मेरे को मेरे को नहीं दौड़ा लगा, मैं तो दौड़ूंगी। अब वो रुक जाएंगे, थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, क्या ऐसे दौड़ तो लो, पर मन में कर लो। भाई मेरे साथ आप चलो, आप भी चलो, दौड़ने चलो, घूमने चलो, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, अच्छा रहता है, बोला दर्द दर्द सब खत्म हो जाएगा। यहाँ दौड़ के अच्छा लगा। पहले सोचा था कि रनिंग करेंगे, दौड़ेंगे, दौड़ा अपने आप अच्छा लगा। दौड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सोच अच्छी रखनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी ये नहीं सोचना चाहिए हम गर्ल है, औरत है तो आगे बढ़ नहीं सकते। आओ दौड़ो, सबके लिए बढ़ो। नर्सिंग कर्मी और रेजिडेंस डॉक्टर के बीच हुए विवाद के मामले में अस्पताल अधीक्षक अनिल जैन ने दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास किया, लेकिन सेमिनार भवन में अधिक संख्या होने के कारण समझौता वार्ता विफल रही। फिलहाल अस्पताल अधीक्षक द्वारा समझौते की कार्रवाई की जा रही है। इसी विरोध स्वरूप नर्सिंग कर्मियों ने सुबह से कार्य का बहिष्कार किया हुआ है। रेजिडेंट है वो और जो नर्सिंग स्टाफ है, उन दोनों की तरफ से राजीनामा म्यूचुअल अनाउंस हो जाएगा। अजमेर के नर्सिंग कर्मी और रेजिडेंट डॉक्टर में हुए विवाद को शांत कराने के लिए अस्पताल अधीक्षक अनिल जैन ने प्रयास किया और दोनों ही पक्षों को सभागार में उपस्थित होने के लिए बुलाया, लेकिन सभागार में नर्सिंग कर्मियों की संख्या ज्यादा होने के कारण तेज आवाज में हंगामा होता रहा। इस पर पुलिस प्रशासन द्वारा समझाइश भी की गई। अस्पताल अधीक्षक द्वारा समझाइश के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया, लेकिन समझौता विफल रहा। फिलहाल मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नर्सिंग कर्मियों द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया है। फिलहाल अस्पताल अधीक्षक के द्वारा दोनों पक्षों को राजीनामे के प्रयास जारी हैं। सुबह से जो घटनाक्रम चले उसमें हमारा नर्सिंग एसोसिएशन तथा रेजिडेंट एसोसिएशन नियमित संवाद चालू था और एक निर्णय पर हम लोग पहुंचे थे कि उसमें जो रेजिडेंट है वो और जो नर्सिंग स्टाफ है, उन दोनों की तरफ से राजीनामा म्यूचुअल अनाउंस हो जाएगा और 50 नर्सिंग स्टाफ और 50 रेजिडेंट स्टाफ के बीच में ये जो पैक्ट है ये एनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ सेमिनार हॉल को हमने खुलवाया था कि 100 आदमी आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ जब आए तो करीब 250 से 300 नर्सिंग स्टाफ यहाँ मौजूद था। हमने उनको कहा कि जो हमारा वार्ता हुई है उसके हिसाब से आपको 50 आदमियों के बीच में हमारा पैक्ट होना है, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं थे और उन्होंने हॉल को छोड़ दिया। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो आते हैं तो हम इसके लिए अभी भी तैयार हैं कि हम इस वार्ता को पूरा करके अस्पताल को सुचारू चलाना चाहते हैं। और मरीजी की व्यवस्था के लिए हमने एक तो सारे रेजिडेंट्स को, सारे इंटर्न्स को, सारी फैकल्टी को अभी भी फ्लोर पर लगा रखा है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ हमारा कल से नहीं है। कुछ ही स्टाफ काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे हैं और बाकी सारे रेजिडेंट्स, हमारे सीनियर रेजिडेंट्स, इंटर्न्स और फैकल्टी ये कोशिश करके मरीजों को जो भी बेस्ट पॉसिबल सेवाएं वो दे रही हैं, जिससे मरीजों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाए। कुछ ऑपरेशन हमारे कम हुए क्योंकि नर्सिंग स्टाफ नहीं था। ज़्यादातर जगह रेजिडेंट्स ने सीनियर फैकल्टी को असिस्ट कराकर ऑपरेशन किया, क्योंकि आउटडोर में नर्सिंग स्टाफ नहीं है। जहां ऑपरेटर्स थे वहां रेगुलर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जहाँ नर्सिंग स्टाफ हमारा रजिस्ट्रेशन कर रहा था उन काउंटर्स पर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और तुरंत ही निराकरण हो जाएगा। हमने जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में लिख दिया नर्सिंग कर्मियों के लिए और सीएमएचओ साहब को भी वर्बल भी अवगत करा दिया। हमारे स्टाफ है जेएलएन में वंदना माली, उसके साथ रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा थप्पड़ मारा गया, उसके विरोध में कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। आदर्श नगर सैटेलाइट अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने सामूहिक अवकाश और कार्य का बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कराया। उपस्थित नर्सेज ने जानकारी देते हुए और आरोप लगाते हुए बताया कि महिला नर्स वंदना माली के साथ रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा हाथापाई की गई थी। इस संदर्भ में नर्सेज ने कार्य का बहिष्कार कर न्याय की मांग की। वंदना माली जेएलएन में जो कार्यरत है उसके द्वारा
रेजिडेंट द्वारा जो मारपीट की गई है उसके विरोध में आज सैटेलाइट चिकित्सालय का सारा नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक में उतरा हुआ है। जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा हमारा बहिष्कार इसी तरह से चालू रहेगा। ये हमारे स्टाफ है जेएलएन में वंदना माली, उसके साथ रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा थप्पड़ मारा गया, उसके विरोध में कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें भविष्य में पता चले। और प्रशासन हमने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया आज यहाँ पे, सारा पूरा स्टाफ शामिल है, नर्सिंग स्टाफ। हम कल नर्सिंग स्टाफ के साथ हमारी बहन वंदना के साथ जो घटना घटी उससे हम लोग सभी बहुत ही दुखी हैं और इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो। हम सभी ने 2 घंटे का बहिष्कार किया है, कार्य बहिष्कार किया है, उसे न्याय मिले। अजमेर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किशनगढ़ क्षेत्र के पटवारी को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी द्वारा परिवादी से नामांतरण के संबंध में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी के मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए किशनगढ़ क्षेत्र के पटवारी कमलेश कुमार मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी द्वारा परिवादी की मौका रिपोर्ट और नामांतरण के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी द्वारा पटवारी के आवास और अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। व्यवसाय के नाम पर 3.5 लाख का लोन उठाकर व्यवसाय नहीं खोलने और किश्त नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनी द्वारा आदर्श नगर थाने में पालरा निवासी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। प्राप्तिगणों ने ना तो व्यवसाय खोला, ना ही समय पर किस्त की अदायगी की गई। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के पालरा निवासी बलवीर नामक व्यक्ति के खिलाफ एसके फाइनेंस द्वारा धोखाधड़ी का मामला थाने में दर्ज कराया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा व्यवसाय के नाम पर कंपनी से 3.5 लाख की रकम ली गई और न ही व्यवसाय शुरू किया गया और समय पर कंपनी की किस्त भी नहीं चुकाई गई। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 25/5/2022 को न्यायालय श्रीमान JM4 अजमेर द्वारा परिवादी श्री श्रवण कुमार जो कि SK फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं ने परिवाद न्यायालय पेश किया, जो कि परिवादी अपराधी बलवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, श्रीमती कोया पत्नी सुखदेव सिंह व गजराज सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जो कि ग्राम पालरा के निवासी हैं, जिन्होंने व्यवसाय हेतु उक्त कंपनी रुपये 3,50,000 का ऋण लिया था, परंतु ऋण स्वीकृति के पश्चात उक्त अपराधीगणों ने ना तो व्यवसाय खोला, ना ही समय पर किस्त की अदायगी की गई, जिस कारण जानबूझकर अपराधीगणों ने कंपनी के साथ में झूठा झांसा देकर लोन के 3,50,000 रुपये हड़प कर लिए हैं। इस पर थाना अजापर प्रकरण संख्या 246 धारा 420, 403, 406, 120B IPC दर्ज हुआ, जिसका अनुसंधान श्रीमान SHO साहब सुगम सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान में जो सत्यता होगी वो सामने आएगी। SK फाइनेंस कंपनी, जिसका पूर्व में नाम SK फिनकॉर्प रजिस्टर्ड कंपनी है, न्यू मार्केट खासा कोटी सर्किल जयपुर की। अपराधीगण पालरा के हैं, जिन्होंने अपना व्यवसाय पालरा में स्थित होना। श्रम कारखाना और बॉयलर विभाग तथा राजस्व मंत्री सुखराम बिश्नोई अजमेर सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पहुंचने पर बिश्नोई ने विभाग के अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक ली, साथ ही श्रमिकों के लिए बनाई गई योजनाओं पर चर्चा की गई। श्रम कारखाना और बॉयलर विभाग तथा राजस्व मंत्री सुखराम बिश्नोई अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर बिश्नोई ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, साथ ही मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लेबर डिपार्टमेंट द्वारा श्रमिकों के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। लेबर डिपार्टमेंट से जो हमारे लेबर रजिस्टर्ड लेबर है, उनको उनके परिवार को मुखिया की जो लेबर रजिस्टर्ड है उनकी दुर्घटना में मौत होने पर 5 लाख रुपए हमारा विभाग देता है। सिलिकोसिस बीमारी पे भी उनको पैसे दिए जाते हैं। उस लेबर परिवार के बच्चा पढ़ता है उसको छात्रवृत्ति मिलती है।
लड़के की बेटे की शादी में पैसे मिलते हैं, उनको उनके हथियार औजार खरीदने के पैसे मिलते हैं। कुल मिलाकर के मजदूर का आर्थिक सम्मान मिले, उनका परिवार मौजूद हो, उस हिसाब से 4-5 तरह की योजना चल रही है। पिछली भाजपा सरकार ने जो हमारा जो सेस वसूली कम हुआ और करीब 15-16 करोड़ रुपये पेंडिंग छोड़ के गए थे, माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है कि हमने इसको दोबारा सर्वे करा के जो पात्र व्यक्ति हैं, पात्र व्यक्तियों को ये अगले जून तक सर्वे का समय दिया। उसके बाद में पूरे राजस्थान में जो पेंडेंसी है, चाहे शादी का सौभाग्य लक्ष्मी योजना की शादी का पैसा है, चाहे छात्रवृत्ति का है, चाहे मकान निर्णय का है, किसी तरह की जो पेंडेंसी है उसको निस्तारण करके उनको पैसे दिए। ये इसको रेप प्रकरण में गिरफ्तार किया था कल, अभी आज को पेश किया और इसे बरामदगी के लिए 1 दिन की पीछे ली है। अजमेर में कॉलेज स्टूडेंट के साथ रेप करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़िता का क्लासमेट था। आरोपी युवती को बहला फुसलाकर होटल में ले गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में पुलिस ने लेखराज रावत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये इसको रेप प्रकरण में गिरफ्तार किया था कल, अभी आज को पेश किया और इसे बरामदगी के लिए 1 दिन की पीछे ली है। ये पीड़िता ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसने घटना पुरानी बताई है। पिछले 3 महीने से इनका संपर्क था आपस में और उस दौरान ये घटना घटी हुई है, उसके द्वारा कारित हुई है और कल शाम को उसको गिरफ्तार किया गया और इसके बाद में आज से माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।